नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? शिक्षा एकेडमी के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हेमंत साहू आप लोगों को आज संविधान के प्रमुख भाग पढ़ाने वाला हूँ। और इसको याद कैसे करना है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है? जी, ठीक है। तो भाग एक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? भाग एक में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरा भाग दो, भाग दो में क्या है? नागरिकता है। भाग दो नागरिकता ये कहता है कि भारत में कौन कौन व्यक्ति नागरिकता अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है? तो भाग नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 5 से 11 के तक है। तीसरा है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार। हमें संविधान के द्वारा कुछ अधिकार प्राप्त किया गया है, ठीक है? तो ये कहाँ से कहाँ तक? ये 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक, याद रखिएगा, निर्देशक नहीं है ये, निदेशक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये क्या है? 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक की बात करता है ये। 36 से 51। भाग 5, भाग 4 में ही क्या है? भाग 4 में का है? भाग 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो ये बाद में जोड़ा गया, इसलिए जो है 51 का में इसको रखा गया है। ठीक है, समझते चलिएगा जी, समझते चलिएगा, ठीक। फिर भाग 4 हो गया, फिर भाग 5। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में है केंद्र सरकार, अर्थात केंद्र सरकार का वर्णन पूरा किया गया है। केंद्र सरकार में कौन कौन मंत्री हो सकते हैं, कौन कौन कार्यपालिका हैं, कौन कौन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के बारे में विस्तार से वर्णन किस में किया गया है? तो भाग 5 में किया गया है। तो भाग 5 जो है 52 से, आर्टिकल 52 से 151 तक वर्णन किया गया है, ठीक है। इसको एज इट इज़ याद करना है। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्या किया जाता है? फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। भाग 7 में है राज्य सरकार। भाग 7 में क्या है? राज्य सरकार। भाग 7 में है राज्य सरकार। तो ये जो है 151 से लास्ट हुआ है, 151 तक लास्ट हुआ है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 152 से 237 तक, ठीक है। 152 से 237 तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। भाग 7 भाग 7 ही क्या है? समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो जब मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में विस्तार से और चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी याद रखिएगा, ठीक है। 237 तक हो चुका है, तो 238, ठीक, 238 में यह था, इसको समाप्त कर दिया गया है। अब आते हैं भाग 8। भाग 8 में क्या किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है कि हमारे यहाँ कितने भी केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। जब आपको राज्य निर्माण क्रम बताऊंगा तो उस समय बताऊंगा कि जो है 28 राज्य कौन कौन से हैं, उनका निर्माण क्रम कब कब हुआ, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यह है 239 से 242 तक, ठीक, ठीक है ये। अब आते हैं भाग 9। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज है। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज है। पंचायती राज का तो आप लोग सबको पता है, 73वां संविधान संशोधन 1992। तो इसका उल्लेख कहाँ गया है? तो 243 में किया गया है, ए से लेकर ओ तक, ठीक। अब आगे भाग 9 हो गया, उसके फिर भाग 9 का, भाग 9 का भाग 9 का नगरीय निकाय। नगरीय निकाय अगर नहीं दिखेगा तो फिर आप लोग बताएंगे, है नहीं दिखेगा तो आप लोग बताएंगे कि नहीं दिख रहा है सर, ऐसे करके। तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो 243 ए से लेकर ओ तक है, तो इसका क्या हो गया है? 243 243 पी से जेड जी तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर 9 का दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया? सहकारी समितियां। सहकारी समितियां, सहकारी समितियों का वो उल्लेख किया गया है। सहकारी समितियां, ठीक, ये समितियां हैं, इसको ऐसे कर लीजिएगा, सहकारी समितियां। सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो सहकारी, हम जाहिर सी बात है ये तीनों साथ में हैं, और ये जो है संविधान संशोधन हुआ है तो इनके नीचे में ही आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 243 जेड एच, जेड जी के बाद क्या आएगा? जेड एच आएगा, जेड एच से जेड टी तक, ठीक। इतना हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए कि भाग 10 में क्या है। भाग 10 में क्या लिखा गया है? जाहिर सी बात है, जब संविधान बना उस टाइम पे जितने प्रावधान रखा गया था, क्या है, जितने प्रावधान रखा गया था, उन प्रावधानों को आगे में क्या किया गया? चेंजेस किया गया, कुछ सुधार की जरूरत पड़ी, तो यही सुधार है। ये नगरीय निकाय और ये सहकारी समितियां, ये क्या है? सुधार है, ठीक है। ये क्या किया गया? सुधार किया गया था। अब आते हैं भाग 10। भाग 10 में क्या है? शेड्यूल ट्राइब, एससी और एसटी के लिए प्रावधान, ठीक है। एससी और एसटी के लिए प्रावधान, तो इसमें क्या गया है? ये 243 तक हो गया। 243 के बाद फिर क्या आ जाएगा? 244, 244, ठीक। ये क्या हो जाएगा? 244। अब आते हैं भाग 11। तो भाग 11, 12, 13, इन तीनों भागों में स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होती है। स्टूडेंट को क्या होती है? बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो उन कन्फ्यूजनों को हम दूर करने के लिए आपको एक छोटा सा बताते हैं। केंद्र राज्य, यहाँ लिख देंगे केंद्र राज्य, ठीक। इसके बगल में लिखेंगे विधि, इसके बगल में क्या लिखेंगे? विधि, वित्तीय, विधि, वित्तीय और व्यापार, ठीक, ऐसा लिख देंगे। तो केंद्र राज्य यहाँ भी आ जाएगा, केंद्र राज्य यहाँ भी आ जाएगा। अर्थात केंद्र और राज्य, जैसे कि संसद ने कानून बनाया, उनको पारित कराया, ठीक है, उसके बाद फिर केंद्र और राज्य दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? संबंध होंगे, ठीक है। तो ये विधि के बीच में संबंध है, और ये वित्तीय के बीच में संबंध है, और ये व्यापार के बीच में संबंध है, ठीक है। तो ये 245 से 200, 245 से 200, ठीक, 245 से 267 के बीच में है, ठीक है। केंद्र, विधि, वित्तीय, व्यापार। उसके बाद फिर हम देखते हैं जो वित्तीय व्यापार है, 268 से 300 का तक, ठीक है। 268 से 300 का तक इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। 301 से 307 तक इसका उल्लेख किया गया है। केंद्र, राज्य, विधि, वित्तीय, व्यापार में से व्यापार का उल्लेख किया गया है। तो ये कौन सा नंबर का आ जाएगा? ये 12 नंबर का आ जाएगा, और ये आ जाएगा 13वां क्रम का। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको एकाग्र और कंठस्थ होने चाहिए, ताकि जो है आप एग्जाम से एक दूसरों से एक कदम आगे रहें, ठीक है। 14, अब यहाँ प्रशासन की बात है ना। जब हम अब हमारी जो जो तैयारी कर रहे हैं उसकी बात है,
उसकी बात है ना। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा। कब कब कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यह जो हो जाएगा पीएससी और लोक सेवा आयोग, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोक सेवा आयोग। ठीक, लोक सेवा आयोग 308 से 308 से 323 तक। ठीक, इतना याद हो गया। 308 से 323 तक जो भी आपके जॉब लगेगा वो इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप आप जॉब लगेगा। ठीक है, 300। उसके बाद फिर आते हैं भाग 15। भाग 15 में क्या लिया गया है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग की बात कही गई है, निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग की बात की गई है। तो 324 आप लोगों को सबको पता होगा, 324 से 329 तक इसकी बात की गई है। 324 से 329 तक इसकी बात की गई है। फिर आता है 16वां। ठीक है, 16वां आता है तो यह क्या हो जाता है, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आरक्षण, है ना। विशेष पिछड़ी जनजातियों का उल्लेख किया गया, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए पिछड़ी, क्या हो जाएगा, पिछड़ी, विशेष पिछड़ी जनजातियों, जनजाति का उल्लेख किया गया है। 330 से 342 तक। ठीक, ये हो गया। भाग 17 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो अर्थात राजभाषा का उल्लेख किया गया है, राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है तो इसमें क्या गया है, राज्य भाषा, राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कितने से कितना जाएगा, 343 से 351 तक उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं मोस्ट एमपी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मोस्ट एमपी, ये बेस है। अगर ये चीज़ याद नहीं है तो आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस चीज़ हैं, बेसिक चीज़ें हैं, है ना। इन सब चीज़ों को थोड़ा देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं आपातकालीन उपबंध, ये कहाँ से लिया गया है, कमेंट करके बताएंगे। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध। ठीक है, ये आपातकालीन उपबंध 352 से 360 यहाँ तक बताया गया है। ठीक है, 352 से 360 तक उल्लेख किया गया है। आपातकाल देखिए, आपातकाल को याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ये जो आपातकाल में जैसे क्या दिख रहा है, तीन जैसे दिख रहा है, यहाँ भी तीन है। ठीक है, यहाँ याद कीजिएगा। आपातकाल में क्या हो जाता है कि इंसान जो है भाई हर प्रकार की प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाएगा। आपातकाल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंसान जो है हर प्रकार की टेंशन में जाएगा, हर प्रकार की प्रॉब्लम से दूर होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आपातकाल तो 360, 352 से 360। ठीक, 19, अब ये है 19, क्या है, प्रकीर्ण, क्या है, प्रकीर्ण। ठीक, 361 से 392 तक, 361 से 320 हो गया, 23 हो गया, और ये 22 हो गया। ठीक है, 361 से 367 तक, 361 से क्या है ये 367 तक। ठीक, 361 से 367 तक, 263 केंद्र राज्यों में 245 से 263, 264 से 300 का, ऐसा है। इसको सुधार लेंगे, इसको सुधार लेंगे, 245 से 263, 264 से 300 का तक। ठीक है, 367 तक यहाँ पर से। अब उसके बाद फिर आते हैं 20, तो क्या है, संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन करेंगे तो अकेला काफ़ी है ये जो है। ठीक,
जब आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो क्या होगा कि कितने प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, कब कब इनका प्रावधान किया जाता है, कब कब इन पे संशोधित किया जाता है और क्यों किया जाता है, इन सब चीज़ों का बारे में उल्लेख करेंगे। संविधान संशोधन। अब उसके बाद फिर आते हैं 369 से 392 तक, ठीक, 369 से 392 तक इसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके बारे में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, ठीक है, 21 जो है मुझे याद नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे का बताता हूँ। संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ। संक्षिप्त संक्षिप्त नाम विस्तार, संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ, संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ। 392 से 395 तक, 392 से 395 तक। ठीक है, इतना एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कहाँ से कहाँ तक उल्लेख है, तो 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक। एक कंठस्थ तो होना ही चाहिए आपको। ठीक है, 1 से 4 तक हो गया। नागरिकता 5 से 11 तक, नागरिकता कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 5 से 11 होना चाहिए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 12 से 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक उल्लेख किया गया है। कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य 51 का में उल्लेख किया गया है। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार या फिर इसको बोल सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के उल्लेख कहाँ किया गया है, तो 52 से 151 तक किया गया है। वही राज्य सरकार है ना, प्रत्येक राज्य में एक राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार का उल्लेख 152 से 237 तक किया गया है। ठीक है, अब भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। एक्चुअल में जब हमारे देश जो है आज़ाद हुआ 1947, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उस समय बड़े राज्य थे, अंग्रेजों के अधीन राज्य थे, सामंती प्रदेश थे, उन सब चीज़ों को क्या किया गया था, अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। समय की मांग के आधार पर उनको बांटा गया था, उस समय के आधार पर। और उसके बाद फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उनको समाप्त करना अनिवार्य हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश में 239 से 242 तक। ठीक है, एक एक चीज़ को रिलेट करते हुए पढ़िएगा। ठीक है, पंचायती राज, पंचायती राज का उल्लेख 243 में पी से जेड जी तक। नगरीय निकाय, नगरीय निकाय में पी, सॉरी, पंचायती राज जो है 243 है ना, पंचायती राज जो है 243 ए से वो तक है। नगरीय निकाय का उल्लेख जो है 243 पी से जेड जी तक है। और उसके बाद फिर 9 खा में क्या है, 243 जेड एच से जेड टी तक का उल्लेख किया गया है। एस सी एस टी का उल्लेख 244 में किया गया है। केंद्र राज्य विधि, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, विधि होता है, वो कहाँ से 245 से 263 के बीच किया गया है। ठीक है, केंद्र राज्य विधि हो गया, ये विधि हो गया, ये वित्तीय हो गया, ये व्यापार हो गया। तो इसको याद रखिएगा, केंद्र राज्य विधि, वित्तीय और व्यापार, ये जो है 2 भाग में और है। ठीक है, लेकिन उस भाई हमको याद करना है, लेकिन हमें याद करना है, हम हमारे मस्तिष्क को ऐसा चीज़ चाहिए कि ये जो है याद हो जाए, तो इसलिए जो है एक शॉर्ट में ही याद रखना है। इसको 2 भागों में बटा हुआ है, मैं एक ही भाग में बताऊँगा, जब इसे पढ़ाऊँगा तब आपको एक भाग में और बता दिया जाएगा। केंद्र राज्य विधि, वित्तीय, व्यापार 264 से 300 का तक हो गया। व्यापार जो है 301 से 307 तक हो गया। लोक सेवा आयोग जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा वो हो गया। उसके बाद फिर आते हैं निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो 324 से 329 के बीच में। ठीक है, कमेंट में मुझे बताएंगे कि अभी निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। एक अध्यक्ष होते हैं और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसको बताएंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो 330 से 342 तक किया गया है। राजभाषा 343 से 351 है। 22 राजभाषाएं हैं। 22 राजभाषाओं को याद करने का आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा, उसके लिए चिंता मत कीजिएगा। ठीक, राज्य भाषाएं और आपातकालीन उपबंध 352 से 360 के बीच में
आपातकालीन उपबंध किया गया है। ठीक है, कौन कौन से आपातकालीन उपबंध है, कहाँ से लिया गया है, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। संविधान संशोधन के बारे में, ठीक है, राजभाषा हो गया, आपातकालीन हो गया, प्रकीर्ण 19 में क्या है, प्रकीर्ण अर्थात जो जो छूट गया हो उन सब चीज़ों को क्या है शामिल किया गया, इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, जो जो छूट गया हो इसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संविधान संशोधन 368 में किया गया है। ठीक है, 21 मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं इसको बता दूंगा। संक्षिप्त नाम विस्तार में कहाँ है, 352 से 392 से 395 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।